पार्टी चलाने वाले थे हमारे अजीत सिंह थे, उनकी पार्टी। अब जयंत भाई हमारे हैं, और समय आने दीजिए, जयंत जी भी आ जाएंगे। आप क्या चाह रहे हो कि मैं अपना नया सूट सिलवाऊं? बिहार में पटना में जो बैठक हुई, अगले दौर की जो बातचीत होंगी, मैं उसमें शामिल हूँ। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं। ये बीजेपी और राजभर कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? लोकसभा चुनाव 2024 करीब है। सभी सियासी दलों ने आम चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। इसी के साथ जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई है। सभी सियासी दल अपने अपने सियासी किलों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी लगातार चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि जयंत भी अखिलेश यादव को छोड़ भाजपा के साथ जाकर मिल सकते हैं। इसी बीच अब जयंत चौधरी का भी बड़ा बयान सामने आया है। बागपत के ऐतिहासिक पुरा महादेव गांव में रालोद चीफ जयंत चौधरी से भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर सवाल पूछा तो जयंत ने गोलमोल जवाब दिया। जयंत चौधरी ने कहा कि क्या आप चाहते हैं मैं नया सूट सिलवाऊं? आप क्या चाह रहे हो कि मैं अपना नया सूट सिलवाऊं? ये बीजेपी और राजभर कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है? मेरा स्टैंड क्लियर है। यहाँ आज क्योंकि एक सामाजिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम मंच नहीं था, कार्यकर्ताओं के बीच कार्यक्रम होता उस हिसाब से, या चुनावी कार्यक्रम होता तो हम खुल के बातों को कह सकते थे, लेकिन यहाँ हमारी कुछ सीमाएं, जिन सीमाओं को हम लांघ नहीं सकते। बिहार में पटना में जो बैठक हुई, अगले दौर की जो बातचीत होंगी, मैं उसमें शामिल हूँ। रालोद प्रमुख ने साफ कहा कि वो विपक्ष में ही रहेंगे और विपक्षी एकता वाली अगली बैठक में जरूर शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जिसके साथ हूँ उसके साथ ही रहूंगा। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी और राजभर के कहने से कुछ नहीं होता। मैं कार्यक्रम में भी बोल सकता था, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था जिसने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी थी। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा था कि राजनीति की गणित अलग होती है। यहाँ किसी का जुड़ना सदैव ताकत का बढ़ना नहीं होता, बल्कि जो ताकत थी उसको बांटने के लिए एक और हिस्सेदार का बढ़ जाना होता है। अब इस पर भी जयंत चौधरी का बयान सामने आया है। रालोद प्रमुख ने कहा कि हो सकता है कि उनका इशारा महाराष्ट्र की तरफ हो। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अजीत पवार अपने कई विधायकों को साथ लेकर भाजपा सरकार में शामिल हो गए हैं। ऐसे में अब एनसीपी में दो फाड़ होने की उम्मीद लगाई जा रही है। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इस दौरान यूसीसी पर भी अपनी बात रखी। जयंत ने कहा कि यूसीसी का अभी कोई स्वरूप नहीं है, इसके स्वरूप के बारे में अभी कोई नहीं जानता, इस बारे में अभी कोई चर्चा नहीं की जा सकती। आधुनिक भारत में लोकतंत्र में महिला पुरुष दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। अगर महिलाओं का किसी भी मान्यता के तहत अपमान होता है तो ये सही नहीं है। यूसीसी का क्या स्वरूप है ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है, तो चर्चा भी करना बेकार हो। जहाँ तक महिला के सशक्तिकरण का सवाल हो और एक संस्कार पूरे देश में होने का सवाल हो, तो जहां अगर महिलाओं का किसी भी मान्यता के तहत अगर अपमान होता है तो वो सही नहीं। आधुनिक भारत में लोकतंत्र में बराबरी होनी चाहिए, महिला और पुरुष के रिश्तों में भी बराबरी होनी चाहिए। अब सरकार उसको कैसे काम कर सकती नहीं कर सकती वो दूसरा विषय है। गौरतलब है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को लेकर ओपी राजभर का भी बड़ा बयान सामने आया था। ओपी राजभर ने कहा कि जयंत भी उनके साथ अब नहीं है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। जयंत चौधरी भी हमारे संपर्क में है।